हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हो मेरे छोटे भाई बहनों, भाई कैसे हो? सीएम श्री फ्यूचर एस्पिरेंट या फिर सीएम श्री फ्यूचर स्टूडेंट। एस्पिरेंट तो आप सभी अभी हैं, तो सीएम श्री फ्यूचर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी का इतना बड़ा सा डाउट वो भी छोटी सी वीडियो में कवर करने वाली हूँ कि सीएम श्री जो है उन्होंने बोला है भाई एमसीक्यू टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्जाम, और वो आपका ओएमआर शीट पे होगा। तो भाई ओएमआर शीट में लेकर आ गई हूँ। इनमें क्या बच्चे गलती करके आते हैं जिसकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। किन बातों का ध्यान रखना है, कुछ टिप्स भी बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, क्योंकि हमारे चैनल पर फ्री बैच आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कोई बच्चा एनरोल कर सकता है, एक भी रुपया नहीं लगेगा। उस फ्री बैच में यूट्यूब पे क्लासेस आती है, उसको बच्चे देख सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी तरीके से चीजें आपकी कवर करवाई जाती है। ओएमआर शीट जो होती है उसमें क्या होता है, अब ये शीट मैंने आपके सामने रखी है एक सैंपल के तौर पर, एज इट इज ऐसी आती है, पर थोड़ा सा ऊपर का कॉलम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी होती है। मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे रखी है, मैं आपको और गाइड कर दूंगी। इस तरीके से ओएमआर शीट होती है। अब कैसे फिल करेंगे, क्या गलतियां कर देते हैं ये भी समझ लो बच्चों, क्या गलतियां बच्चे करके आते हैं यहीं पर समझा दूं क्या। देखो, जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूं तो इतना ही होगा ये। जैसे कि मानो यहां पर देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मुझे लगाना था बी वाले पर टिक, ठीक है, बी वाले पर टिक लगाना था, मैं बी वाले पे लगाने वाली थी, गलती से मैंने क्या किया, मैंने 74 वाले क्वेश्चन को देख लिया, आंसर ए है और मैं यहाँ पे ए को फिल करके आ जाती हूँ, तो हमारा ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, ए पर कर दिया, ठीक है, फिल कर दिया, फिर बच्चे को सोचते 75 का तो बी आंसर है, ए वाला तो भाई जो एग्जामिनर अपने आप हटा लेगा, बी वाले पे मैं पूरा फिल करके आ जाता हूँ। नहीं बच्चों, आपकी जो शीट है फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी, इसको हटा दिया जाएगा, इस क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा, ये क्वेश्चन कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये चीज समझनी है आपको। फिर क्या करें, यानी कि आप एक से ज्यादा सर्कल फिल नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। मिस्टेक हो जाती है नेम में, रोल नंबर वगैरह में, तो अपने जहां पे आपका सेंटर है उस क्लास में एग्जामिनर से आपको पूछना है, वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, पर गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती हो भी जाती है, वो करेक्ट भी कर देते हैं तो भी थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस हैं, ठीक है, आपकी जो ओएमआर शीट रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, समझे आप। तो ये गलती नहीं करनी, पहली गलती मैंने आप सभी को बता दी। दूसरी गलती क्या रहती है, दूसरी गलती रहती है, बच्चे बहुत समझदार बनते हैं, वो क्या करते हैं कि इस, जैसे मुझे इसका 75 का बी वाला, 75 का मुझे बी वाला जो है करेक्ट करना है, ऑप्शन मेरा ऑप्शन बी वाला करेक्ट है 75 वाले क्वेश्चन का। तो मैं क्या करती हूँ, मानो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भोली भाली हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, मैंने भाई सर्कल फिल करना स्टार्ट किया, करा 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 करा, इस तरीके से कर दिया मैंने भाई, सर्कल के बाहर निकाल दिया, ये जो सर्कल इतना सा था इसके बाहर निकाल दिया। अब ऐसे निकाल दोगे तो आपकी ओएमआर शीट में से ये क्वेश्चन जो है वो हटा दिया जाएगा, ये गलती नहीं करनी है। तो करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट करने की चीज बता देती हूँ, कैसे फिल करोगे इसको, कैसे करेक्ट होगा ये। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डॉट लगा लेना है, जिससे आपका बी वाले पर एक छोटा सा हल्का सा डॉट लगा लो, ये मुझसे ज्यादा बड़ा लग गया, आप छोटा सा लगाओगे हल्का सा, ठीक है, आपने लगा दिया। और जोन सा भी पेन अलाउड होगा वो आपका मैं बता दूंगी कि एडमिट कार्ड में ये चीज बता रखी है, तो वही लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे थोड़ा सा जो है सर्कल ना इसके आसपास ऐसे गोला कर देना, फिर आप इसको फिल करो। फिल में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत ऐसे छूट सकता है, पर बी वाला लिखा हुआ आपको नहीं दिखना चाहिए, बी अच्छी तरीके से कवर हो जाना चाहिए, इतना सा छूट भी जाएगा तो चल जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। कम टाइम हो तो छोड़ देना बाकी बाहर का थोड़ा सा गोला, पर बी वाला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ नहीं दिखना चाहिए, ये चीज करेक्ट हो गई। ऐसा नहीं करना है, मानो ये बी लिख रखा है तो आपने बस इतना सा करके छोड़ दिया, नहीं, थोड़ा सा और करना पड़ेगा इसको, ठीक है, समझे आप, थोड़ा सा और आपको कवर करना पड़ेगा, ये चीज मत करना, फिर मत बोलना कि दीदी ने ऐसे बोल दिया था, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मैंने बता दिया किस तरीके से फिल करना है। दूसरी बात, इस सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका सर्कल से बाहर नहीं जाना, थोड़ा बहुत बाहर चला गया, मानो थोड़ी सी एक लाइन एक्स्ट्रा चली गई हमारी तो चल जाएगी, पर इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, चलाना भी क्यों है, हमें नहीं चलाना है, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, दूसरी बात, जब आप सर्कल फिल करें तो ऊपर वाले सर्कल का और नीचे वाले सर्कल जो है दोनों में, मानो दोनों में 74 में भी बी आंसर है, 75 में भी बी आंसर है, इस तरीके से मिक्स नहीं करके आने हैं। इस तरीके से अगर आप ये मिक्स करके आ जाओगे तो भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, समझे, तो भी आपका जो क्वेश्चन है दोनों के दोनों सही आंसर लगाते हुए भी दोनों के 0 नंबर मिलेंगे, 0 मार्क्स, ठीक है, 0 मार्क्स चाहिए नहीं चाहिए ना, तो ये गलतियां नहीं करनी है। और इन गलतियों के साथ साथ आप जो गलतियां कर रहे हैं एग्जाम को लेकर वो सब कुछ हम इस चैनल पे बताते हैं, आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं,
और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि दीदी बुक वगैरह, तो बुक वगैरह के लिए आप सभी कांटेक्ट कीजिए। 350 रुपीज में बुक है, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, सारे सब्जेक्ट एक के अंदर कवर है। OMR शीट प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है ताकि आप वो गलती अपने घर पे ही कर लो, ठीक है। और इसके साथ साथ उससे सीखो, इसके साथ साथ मॉक टेस्ट जो है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स दिए जा रहे हैं, MCQs दिए जा रहे हैं। तो प्लीज आप सभी इसको जो है बुक को परचेज कर लो। टाइम कम है, लिमिट जो है टाइम 18-20 तारीख तक ही कर सकते हो, इसके बाद नहीं, ठीक है। तो आप कर सकते हो, और इसके लिए व्हाट्सएप नंबर पिन कर दिया गया है मैंने। और अगर कोई पेड कोर्स ले रहा है तो वो ध्यान रखिए, पेड कोर्स अभी 1000 रुपीज का हो चुका है, पर अगर बुक के साथ लेगा तो उसको पेड कोर्स जो है 799 का और बुक जो है 350 की मिलेगी। इस तरीके से मिलेगा, पेड कोर्स में छूट मिल जाएगी, ठीक है। समझ गए आप सभी, ये मैंने आप सभी को बता दिया है। और उसके लिए वही व्हाट्सएप पे आपको जो है केवल और केवल व्हाट्सएप जो है पिन कर रखा है, व्हाट्सएप नंबर उसी पे मिलेगी। और वो जो व्हाट्सएप है उसमें मैसेज करना है आपको, कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं करेंगे। अगर अर्जेंट होता है तो ही की जाती है कॉल अटेंड, मैं आगे से करती हूँ फिर तो, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। मैंने सारी चीजें बता दी कि क्या गलतियां बच्चे करते हैं फिल करते टाइम, और बता दिया किस तरीके से फिल भी करना है आपको। और देखो अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ये जो क्लास और ये आपका सेक्शन है, इस तरीके से ना भी दिया जाए, पूरा नाम वगैरह ना दिया जाए, तो ये कॉलम दिया जाता है कि आपको अपना नाम लिखना है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, वो गलतियां नहीं करनी है। क्या गलती कर देते हो, देखो जैसे मेरा नाम जो है यूनिक क्लासेस होता है मेरा नाम, ठीक है। तो मैं क्या करती, मेरा नाम यूनिक है, क्लासेस सरनेम है। जिसका सरनेम नहीं है उसके लिए तो बहुत ईजी है, पर आपको क्या करना है, अल्फाबेट बड़े लेटर्स में लिखने हैं, ठीक है। बिग लेटर्स वाले अल्फाबेट पता है ना आपको, तो YONEEK इस तरीके से लिखा। अब मुझे बीच का जो ये है बॉक्स, ये खाली छोड़ना है, ये वाला बॉक्स, ठीक है। फिर क्योंकि भाई गैप नहीं होगा तो नाम कैसे पता चलेगा आपका यूनिक है ना। अब देखो जिसका सरनेम है उसके लिए चीजें बताई जा रही हैं आपको, ठीक है। क्लासेस इस तरीके से लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे जाना है। वाई कहाँ है, ये रहा, छोटा सा मैंने यहाँ पे डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया इस तरीके से। फिर ऊपर आकर देखना है इस तरीके से। अब देखो ओ, नेक्स्ट लाइन में ओ, आपको अपनी फिंगर रखे रहना है कि ये फर्स्ट वाला फिल किया था, ओ पे डॉट लगाया और ऊपर जाके देखकर और फिर दोबारा से इसको फिल कर दिया। इस तरीके से पूरा फिल करना है। इसी तरीके से आपको रोल नंबर का कॉलम दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। रोल नंबर भी इसी तरीके से दिया जाता है, आपकी एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा, वो भी इसी तरीके से फिल करना। अब जैसे क्लास के बारे में पूछ लिया जाए तो 6th का बच्चा तो 6th में फिल कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देगा, 6th लिख देगा। 7th का बच्चा है तो 7th में फिल करेगा, 7th का बच्चा जो है 7th में ही फिल कर देगा और यहाँ पे 7th लिख देगा, ठीक है। इस तरीके से भाई मैं तीनों का लिख देती हूँ। कभी तीसरे वाले जो बच्चे हैं वो ये बोले कि मैम ने हमारा नहीं लिखा, हमें नहीं बताया। 8th का बच्चा देखो 8th लिख देगा और 8th यहाँ पे फिल कर देगा पूरा इस तरीके से। सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सेक्शन वगैरह तो नहीं पूछे जाएंगे। रोल नंबर जैसे इन्होंने तो 2 अंकों का रोल नंबर दिया था, 2 नंबर्स का, आपको काफी सारे नंबर्स के रोल नंबर मिल सकते हैं इस तरीके से। अब देखो सेट जो नंबर है उसमें मानो किसी का 2 सेट आया है तो 2 पे ऐसे लिखकर और यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। इस तरीके से वहां पे भी समझाया जाएगा, पर कई बार टीचर थोड़े से खड़ूस हो जाते हैं, वो नहीं समझाते, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, अच्छे तरीके से गलतियां नहीं करनी। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड वगैरह वो सब कुछ वहां भी बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखो मैंने बता दिया किस तरीके से फिल करना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, वही चीज यहाँ बता रखी है कि आपको जो है 2 इस तरीके से टिक भी नहीं मारना है कि मानो मेरा 75 का जो है ना बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है ना 75 का, तो बच्चा टिक मार के आ गया। नहीं बच्चों, इसको फिल करके आना है, बी आपका दिखना नहीं चाहिए। यही चीज तो मैंने बोली थी, बी नहीं दिखना चाहिए इस तरीके से। और ये पूरा का पूरा फिल होगा, थोड़ा बहुत खाली छूट जाए मतलब मामूली था हल्का सा तो चल जाएगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना करेक्ट मेथड यही है। और एक जो है क्वेश्चन उसका एक ही सर्कल फिल करना है, 10 नहीं फिल करके आने, 4 या 4 फिल नहीं करके आने हैं, ठीक है। और बॉल पेन लेकर जाना होता है, जेल पेन नहीं काम चलेगा। ब्लैक लेके जाना है, ब्लू लेके जाना, अभी कंफ्यूजन है, एडमिट कार्ड आने दो, अभी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी, यही चीज बता रखी है। अब यहाँ पर जो है आपका एक और काम रहता है, कैंडिडेट सिग्नेचर। यहाँ पर आपको खुद के सिग्नेचर करने पर पहले अपने एग्जामिनर से पूछ लेना कि मुझे सिग्नेचर करने हैं नहीं करने हैं, इस तरीके से। कभी खुद ही समझदार बन के और सिग्नेचर करके आ जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर है, वो जो आपके वहां पे क्लास में प्रेजेंट होगा, उसके प्लीज साइन करवाना। अगर विदाउट साइन के चली जाती है ना आपकी OMR शीट, तो वो चेक नहीं होती, ये भी चीज ध्यान रखनी। पर पीछे मत पड़ना, लास्ट तक वेट करना कि वो साइन करने आएंगे या नहीं आएंगे। मिड जो एग्जाम का मिड टाइम होता है उसके बीच में आ जाते हैं।
मैंने सारी चीज खोल के आप सभी को बता दी। आई थिंक आप सभी को जो है ये क्लास अच्छी लगी, मतलब क्लास तो क्या थी, आप सभी को सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ बुक परचेज करनी है, पेड कोर्स लेना है क्योंकि बहुत कम टाइम है। तो आप अगर बुक नहीं भी ले पा रहे हो तो पेड कोर्स लेने की कोशिश करना, क्योंकि पेड कोर्स से क्या होगा, आपका सारा का सारा सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा है। वहां पे जो एमसीक्यू जो टाइप टेस्ट है वगैरह सब कुछ, वीकली टेस्ट वगैरह भी होता है, एमसीक्यू जो उसकी प्रैक्टिस भी होती है, नोट्स मिलते हैं, सब कुछ है, तो वो कवर हो जाएंगे। तो उसका व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया, उसमें मैसेज करना बच्चों, मैसेज करना, ठीक है। तो मेरे सीएम श्री के रॉक स्टार्स, क्योंकि भाई रॉक स्टार ही बनोगे ना, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो सीएम श्री, यानी यूनिक क्लासेस का नारा है सीएम श्री हमारा है, और यही जोश आपके अंदर लास्ट तक रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपने अभी तक की फ्री बैच की क्लासेस नहीं देखी है तो आपसे यही रिक्वेस्ट, आप सभी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।